हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो गाइज एक नई वीडियो के साथ आज आपके सामने आया हूँ। वीडियो बनाने का मन मेरा बहुत पहले था, बट आई हैड सम कमिटमेंट्स, कुछ टाइम की प्रॉब्लम, कुछ और चीज़ों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो सोचा कि आज वीडियो बनाता हूँ, इस टॉपिक पे चर्चा करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ये जो एक टॉपिक है ये क्लियर हो सके, क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में बात करते हैं एंड दे हैव वेरी लेस नॉलेज अबाउट, और मे बी दे आर इग्नोरेंट अबाउट दीज थिंग्स। तो आज हम बात करने वाले हैं द मीनिंग ऑफ धर्मा, जो कि वेस्टर्न भाषा में बोला जाता है, और धर्म हमारी भाषा में, जो संस्कृत भाषा में बोला जाता है। वर्ड धर्म के बारे में हम बात करेंगे या फिर धर्मा के बारे में बात करेंगे। मैं बहुत सारी कभी कभी वीडियोस अपलोड करता हूँ, छोटी क्लिप्स अपलोड करता हूँ, तो उसमें एक संस्कृत का श्लोक है कि धर्मो रक्षति रक्षते, यानी कि धर्म की रक्षा करने पर रक्षा करने वाले की धर्म स्वयं रक्षा करता है। तो बहुत से लोग का मुझे कमेंट आया और उन्होंने बोला कि आप रिलीजन की बात करते हो, प्रॉब्ली आप ये बातें नहीं करनी चाहिए ज़्यादा। तो आई जस्ट वांटेड टू बी क्लियर, क्योंकि लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्रॉब्ली वो इग्नोरेंट है, वो समझते नहीं है कि इसका असली मतलब क्या है। तो धर्म का मतलब समझाने के लिए मैं आया हूँ, जो कि एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो आई थिंक हर इंसान को पता होना चाहिए आजकल के टाइम पे। देखिए, संस्कृत वर्ड है धर्म पहले तो, और धर्म का पहले तो मतलब रिलीजन नहीं होता। रिलीजन इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि जो सनातन संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, वो युगों युगों से धरती पर है, और जितने भी और रिलीजन है वो उसके बाद आए हैं। तो ये तो डिबेट यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो द अल्टीमेट रिलीजन जिसे कहते हैं, जो कि इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, वो सनातन धर्म ही है। तो रिलीजन नहीं है, तो धर्म पहली बात तो रिलीजन नहीं है। अब धर्म है क्या? देखिए, धर्म की वैसे तो बहुत डेफिनेशंस हैं, पर कोर मीनिंग पे बात करेंगे हम। संस्कृत एक टर्मिनोलॉजी है, उससे ये धर्म वर्ड निकला है, जिसका की मूल मीनिंग होता है टू अपहोल्ड, टू सस्टेन या टू होल्ड। पूरी जो संसार है, पूरा जो यूनिवर्स है, उसमें जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, जो कुछ भी इवेंट्स हो रहे हैं, उसको होल्ड करना, अपहोल्ड करना, सस्टेन करना, वही धर्म है। कई लोग इसे राइटियसनेस भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो बहुत से ऋषियों ने, बहुत से मुनियों ने, बहुत से स्कॉलर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं धर्म के बारे में। जैसे कि श्री शंकराचार्य जी ने बताया है कि धर्म के 3 मीनिंग होते हैं, या फिर 3 चीज़ें मिलकर धर्म बनती हैं। पहली चीज़ कि अगर आप सोसाइटी की सक्सेस को, सोसाइटी के काम को अपहोल्ड कर रहे हैं, उसे बढ़िया तरह कर रहे हैं, तो वो धर्म है या फिर धर्म है। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे या फिर इंडिविजुअल्स को हेल्प कर रहे हैं, उनको सक्सेस की तरफ ले जा रहे हैं, या उनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो वो धर्म है। और तीसरा मीनिंग है धर्म का गाइस, कि अगर आप किसी भी तरह से, मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया चीज़ कर रहे हैं, या बेहतर कुछ कर रहे हैं, तो वो धर्म है। तो ये 3 मीनिंग धर्म के हैं जो श्री शंकराचार्य जी ने बताए हैं। श्री विवेकानंद जी ने भी इसको एक बड़ा अच्छा वर्ड दिया है कि सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं की अनुभूति। मतलब अगर आप स्पिरिचुअल रियाल में जाके अगर आप कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, या कुछ अच्छा अचीव कर पा रहे हैं, या कुछ आप इम्प्रूव कर पा रहे हैं, इम्प्रोवाइज कर पा रहे हैं, तो वो धर्म है। तो देखिए, धर्म सिंपल सी अगर मैं भाषा में आपको बताऊं तो धर्म के इतने सारे मीनिंग्स तो हैं, लेकिन कोर जो वैल्यू है वो ये है कि जो चीज़ अपहोल्ड करती है, सस्टेन करती है, कि जिसको होल्ड करके रखती है, जोड़ के रखती है, वही धर्म है। मैं इतनी बार इतनी चीज़ें पढ़ता हूँ कि किस तरह से हिस्टोरियंस ने हमारी पूरी हिस्ट्री को, हमारी पूरी इतिहास को ख़राब कर दिया। राजपूत हो गए, मराठे हो गए, हिंदू राजा हो गए, वो उन्होंने जाने दे दी अपनी, घर की लड़कियों ने, औरतों ने जौहर कर दिया। इतनी फाइट लड़ी उन्होंने, किसके लिए लड़ी? कि वो अपने धर्म को अपहोल्ड कर सकें। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे एक कविता याद आती है हरिवंश राय बच्चन जी की, जो मैं सुनाना चाहूँगा। बड़ी मेरी पसंदीदा कविता है कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान ही में मोड़ दी,
दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। और मतलब गहराई सोचिए इस कविता की कि कितनी गहरी बात करी गई है कि जो करना है वो करना है, एंड देन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। कह मृत्यु को वरदान ही, मृत्यु को वरदान बोला गया, कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, जब आ गए रणभूमि में, फिर जीत क्या और हार क्या। और संसार का पीपी गरल, गरल का मतलब विष, संसार का पीपी गिरल, फिर हो गए जब तुम सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। तो यही मतलब है गाइस कि देखिए सबसे जरूरी यही है कि आप इस बात को समझिए कि अपने बच्चों को भी सबको बताइए कि असली धर्म क्या है। कर्म जरूरी है लाइफ में, पर धर्म युक्त कर्म वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अगर आप सही मार्ग पे, सही दिशा पे कार्य करते हैं, कार्यरत होते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। और यही मैं बोलना चाहूँगा गाइस कि देखिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है। वर्ड ऑफ माउथ आगे प्रचार करिए इस चीज़ का, रिलीजन से इस चीज़ को बिल्कुल हटा दीजिए। जैसे मैंने बोला कि सनातन धर्म ही अल्टीमेट रिलीजन था, जो शुरू से था, है और रहेगा। तो उन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, एंड देन दिस इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। तो यही मैं बोलना चाहूँगा, इसी पे मैं चर्चा करना चाहता था, इसी पे मैं बात करना चाहता था। एंड दैट्स इट गाइज। आई होप आपको इसका मतलब समझ आया हो। एंड जैसे मैंने बोला, इसको मैसेज को आगे भी पहुँचाइए लोगों तक, ताकि वो धर्म का सही मीनिंग समझ सकें, इसको रिलीजन से ना जोड़ें, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट दे अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ धर्म।